हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, माई सेल्फ वरुण जैन। अब एक क्वेश्चन कई बार बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, ये जो जुलाई अगस्त का अटेम्प्ट है ये होगा या नहीं होगा। देखिए सर, जो बच्चे जुलाई और अगस्त में पेपर दे रहे हैं, मैं मान सकता हूँ कि उनकी क्या कंडीशन होगी, क्योंकि वो पढ़े जा रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि सर एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको देखो इतनी सी ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितना आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, जैसा आपको लग रहा है सर मुझे भी वैसा ही लग रहा है, आप भी श्योर नहीं हो तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि डिसीजन किसका है, हमारे इंस्टीट्यूट का है। इंस्टीट्यूट जो कहेगा हमें उस डिसीजन को फॉलो करके चलना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि सिचुएशन ख़राब है। अगर जब मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो यहाँ पर तो हालत ज़्यादा ख़राब है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे पता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी पता नहीं गवर्नमेंट आगे लॉकडाउन करेगी या नहीं करेगी, कुछ नहीं कह सकते, सिचुएशन ख़राब है। तो ऐसी टफ सिचुएशन में एग्ज़ाम लेना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अगर मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ अब आ चुकी हैं, तो कोई ना कोई वीडियो आती है तो सर्कुलेट हो जाती है, तो वो नेगेटिविटी, वो वीडियो जो फैल गई है, जो शेयर होती जा रही है, तो उस वजह से बच्चों का दिमाग घूम चुका है कि अब हम पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा कि देखो, एग्ज़ाम हो या ना हो, आपको तो अपनी पढ़ाई करनी है। चाहे एग्ज़ाम अभी हो चाहे अगले टाइम में हो, आपको तो पढ़ाई करनी है। तो सर आप पढ़ते चलिए, आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी मत रोकिए, जितना हो रहा है उतना करते चलिए। अगर आप भाग नहीं सकते तो सर चलना शुरू कीजिए, जिस स्पीड से आप पढ़ सकते हैं उस स्पीड से पढ़िए, लेकिन पढ़ते जरूर चलिए, छोड़नी नहीं है चीज़ें। जितना आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर मान लो आप अभी अच्छे से मेहनत कर रहे हो और अगर आपके एग्ज़ाम अभी नहीं होते, सीधा नवंबर में जाके होते हैं, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज ही मिलेगा, ये आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आपकी रिवीजन ज़्यादा बार हो जाएगी, आपके मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर होकर चलेगा। और जो बच्चा बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहा है वो तो ठीक है सर, उसके पास प्रेशर ज़्यादा होता है। और जो बच्चे सिंगल ग्रुप करके दे रहे हैं, मान लो जो बच्चा अभी प्लान कर रहा है ग्रुप 1 की, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि अब आप वेट ना करो और ग्रुप 2 की क्लासेस को स्टार्ट कर दो। और जो बच्चा ग्रुप 2 पढ़ रहा है तो वो ग्रुप 1 अभी उसने नहीं किया तो ग्रुप 1 की क्लासेस को स्टार्ट कर दो, चाहे वो इंटरमीडिएट का बच्चा हो चाहे वो सीए फाइनल का बच्चा हो, तो वो अपने अगले ग्रुप के ऊपर कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर शुरू कर दे, क्योंकि बाद में जाके टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप यही सोचते चले जाओगे एग्जाम होगा नहीं होगा, टाइम खराब कर लोगे। तो आप दूसरे ग्रुप की भी अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखिए, अपने एग्जाम पे फोकस रखिए। जो होगा, जो इंस्टीट्यूट लेगा, तो सर इंस्टीट्यूट का डिसीजन सर आंखों पर है। हाँ, मैं एज अ फैकल्टी होने के नाते मैं आप लोगों को ये बोल दूंगा कि सर मैं आप लोगों के साथ हूँ, किसी भी ख़राब सिचुएशन में हम आप लोगों को पढ़ने नहीं देंगे। मेरी इंस्टीट्यूट से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सिचुएशन ख़राब है तो आप हो सके तो ये वाला अटेम्प्ट को डिसमिस कर दो। मैं मानता हूँ कि सर थोड़ा सा टफ डिसीजन ज़रूर होता है डिसमिस करना, लेकिन स्टिल इंस्टीट्यूट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस हिसाब की कंडीशन है, तो मैं बच्चों के लिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस एग्ज़ाम को, इस अटेम्प्ट को डिसमिस कर दो, ठीक है जी। और बच्चे प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाइए, बिल्कुल घबराइए मत, डरिए मत। मैं आपका दोस्त आपके साथ हमेशा हूं, तो प्लीज़ पढ़ते चलिए, क्योंकि पढ़ाई ही आप लोग के लिए सब कुछ है, ठीक है जी। तो टफ सिचुएशन से देखो, लाइफ में कितनी सारी टफ सिचुएशन आती है, तो आप ये भी एक टफ सिचुएशन का पार्ट इसको मान लीजिए। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है जी। पढ़ते चलिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बाय बाय।